हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो में ऑफसेट सेटिंग के बारे में बताएंगे कि ऑफसेट सेटिंग में जो भी बटन्स होते हैं, कंट्रोल पैनल के बटन्स या स्क्रीन के बटन्स या नीचे जो उसके अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल बटन्स होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका मतलब क्या है, उनकी यूजिंग कहाँ पे होती है। सबसे पहले तो जो सेटिंग का सॉफ्टवेयर है ये इसको ऑन कीजिए। ऑन करके यहाँ पे जैसे फानुक OITOIM है, हमने टी पे क्लिक करके इसको रन करना है। इसको यहाँ पे ओके कर दो। माउस से इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर। अब ये देखिए, ये जो बटन है पावर ऑन का, सबसे पहले मशीन ऑन करते हैं तो पावर ऑन पर अगर आप प्रेस करोगे तो ऊपर लाइट जलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद पावर ऑफ करोगे तो मशीन आपकी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ऑफ कर दी, दोबारा करोगे ऑन होगी, रेड से ऑफ होगी। ठीक है जी। यह है पावर ऑन का बटन, मशीन को ऑन करने का बटन। उसके बाद यह है इमरजेंसी स्विच। मतलब मान के चलिए आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी हो रही है या मशीन में आपको लगता है एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमने क्या करना है, इस बटन को प्रेस करके बाहर को खींच देना है। इससे आपकी जो मशीन होगी वहीं पे रुक जाएगी। कहने का मतलब आपकी मशीन का एक्सीडेंट होने से बचाव हो जाएगा। इसलिए हम इसको सेफ्टी की भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी स्विच या सेफ्टी की। उसके बाद ये है प्रोटेक्ट की। अभी ये देखिए इधर को, ये बाई तरफ को है, इसका मतलब इसका जो लॉक है वो ऑफ है। कहने का मतलब हमने इसको लॉक लगा रखा है। ठीक है जी। अगर आप इधर को करोगे इसका मतलब प्रोटेक्ट की ऑन होगी, मतलब इसका लॉक खुल गया। अगर हमने इसमें कोई प्रोग्राम बनाना हो, कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो, तो इसको हम लॉक को ऑन करेंगे। ठीक है जी। इसको हम ऑफ इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी ना हो, कोई भी ऑपरेटर वगैरह हमारे प्रोग्राम में छेड़खानी ना करे। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट की भी बोलते हैं और सिक्योरिटी की भी बोल देते हैं। उसके बाद आगे ऊपर आ जाइए, ये है हमारे ONGS89 जो भी हैं ये हमारे ONG, ये है अल्फाबेटिक बटन्स। अल्फाबेटिक का मतलब ABCD जो होते हैं, 7 8 9 ये है हमारे न्यूमेरिकल बटन्स। ठीक है जी। जैसे अब देखिए MDI मोड पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम पे क्लिक, फिर MDI नीचे बटन पे क्लिक। अगर हमने O टाइप करना है तो O टाइप हो रहा है, N करेंगे N टाइप, G करेंगे G टाइप, S पे करेंगे 7 टाइप, 8 पे करेंगे 8 टाइप हो रहा है, 9 पे करेंगे तो 9 टाइप हो रहा है। अब मान के चलिए अगर आपने ये P टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे, हमने क्या करना है, ये शिफ्ट शिफ्ट का बटन दबा के उसके बाद O पे टाइप करेंगे तो ये हमारा नीचे P टाइप हो जाएगा। फिर शिफ्ट प्रेस N पे, ये क्यू टाइप हो जाएगा। ये देखिए क्यू आ गया। अगर G की जगह हमने R टाइप करना है तो शिफ्ट G पे प्रेस कीजिए, ये R हमारा यहाँ पे प्रेस हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर नीचे की वैल्यू हमने टाइप करनी है तो सबसे पहले शिफ्ट पे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद इस जो बटन है उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो एंडो ब्लॉक होता है ये किस लिए होता है, लाइन को एंड करने के लिए। जैसे एंडो ब्लॉक, ऊपर डॉट है नीचे कॉमा, इसका ये सिंबल है। ठीक है जी। कोई भी लाइन अगर हम लिखते हैं उसको अगर एंड करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंडो ब्लॉक लगा देते हैं, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद इसको साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। एंडो ब्लॉक का मतलब होता है लाइन एंड करना। जरूरी नहीं है कि इंसर्ट और साइकिल स्टार्ट हमने यूज करना हर एक लाइन के बाद। अगर हम स्पिंडल को कॉल करते हैं M03S2500, उसके बाद एंडो ब्लॉक लगाते हैं, T0101 उसके बाद एंडो ब्लॉक लगाते हैं, फिर इनको हम कॉल कर देते हैं। बाकियों में क्या करना है, हमने कोई भी लाइन अगर प्रोग्राम की लिखते हैं तो एंडो ब्लॉक लास्ट में जरूर लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी ऊपर की लाइन खत्म होगी, उसके बाद अगली लाइन स्टार्ट होगी। उसके बाद देखिए आगे पॉज। पॉज का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है वो अभी कहाँ पर है, मतलब कहने का मतलब आपके टूल की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है जी। ये देखिए पॉज पे क्लिक करो, आपका जो टूल एक्चुअल में कहाँ पे है, 102 पे। हमने यहाँ पे टूल ले नहीं रखा है अभी, मतलब कहने का मतलब जो आपकी टरट है, टूल टरट जिसमें हमने टूल लगाना है, उसकी पोजीशन कहाँ है, X-102 Z-32 पे। ये उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। हम कहीं पर भी अगर अपने टूल को रखते हैं तो यहाँ पर पॉज पर क्लिक करेंगे तो हमारी पोजीशन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे कितने पीस काउंट हो गए, साइकिल टाइम कितना लग रहा है, कटिंग स्पीड क्या है, रन टाइम क्या है, एक्चुअल फीड क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे शो करता है पोजीशन में। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, टूल कटिंग करनी स्टार्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद PROG क्या है, जैसे मान के चलिए आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है या ऑफसेट सेटिंग करनी है, कोई भी हम मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने MDI मोड सेलेक्ट किया, इसमें हम क्या करते हैं, M03S2500 स्पिंडल को कॉल करते हैं, T0101 देते हैं, उसके बाद टूल को कॉल करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, MDI मोड सेलेक्ट,
फिर प्रोग्राम जरूर हमने प्रेस करना है, प्रोग्राम का बटन, उसके बाद ही हम कोई वैल्यू टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम पे क्लिक, फिर एमडीआई के नीचे वाला बटन प्रेस। ठीक है जी, इसलिए हमको ये प्रोग्राम का बटन जरूर प्रेस करना है। उसके बाद ऑफसेट सेटिंग। ऑफसेट सेटिंग क्या है? ऑफसेट सेटिंग में जाके हम, जैसे मान के चलिए, ऑफसेट सेटिंग आपने लेनी कहाँ पे है? ऑफसेट सेटिंग हमने लेनी है जॉग मोड में। जॉग मोड पे क्लिक, फिर ऑफसेट सेटिंग पे क्लिक, फिर हम करते हैं वर्क के नीचे इसके बटन पे प्रेस, फिर ऑफसेट के नीचे वाला बटन प्रेस, उसके बाद GEOM लिखा है ज्योमेट्री, नीचे इसके बटन पे हम प्रेस करते हैं। ठीक है जी, ये ऑफसेट सेटिंग का बटन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक्स पे हमने टूल को टच करवाना है डाया पे, जैसे ये देखिए ये हमारा डाया है, हमने यहाँ पे टूल टच करवाया, मान के चलिए इसका टोटल डाया कितना है 80, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे x 80 डॉट फिर मेजर। ठीक है जी, मेजर से क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद मेजर करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब टूल को पता लग गया कि इसका जो डाया है 80 है। उसके बाद जैसे हम जेड में जाना है हमने, तो इस एरो से जेड में जाइए, यहाँ पे टच करवा के फेस पे जेड की वैल्यू लिखिए जेड 0 डॉट, उसके बाद मेजर। इससे सिलेक्शन होगी, टूल को ये पता लग गया कि मेरा जो फेस है जॉब का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गया ऑफसेट सेटिंग का। उसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट का आपको पता लग गया, अगर हमने इसके नीचे वाला कोई भी मतलब वैल्यू टाइप करना हो तो हम पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद उस बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद कैन, कैन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए एमडीआई मोड सिलेक्ट करते हैं, फिर प्रोग्राम पे, फिर एमडीआई। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिखी हैं, जैसे STMSWU, ये हमने लिख दिए। अगर हमने इनको डिलीट करना है तो हम कैन पे प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, एक एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके 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 ओके। और जो ये इनपुट है, इनपुट बटन के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे हम। ये हम वेयर मोड में वैल्यू देते हैं। वेयर मोड और इनपुट के बटन का क्या काम है ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारा सिस्टम है मशीन का। कई बार क्या होता है, हमारी मशीन खराब हो जाती है, कोई गड़बड़ी आती है मशीन में, तो सिस्टम के बारे में सिर्फ मशीन जिसने बनाई है उसके इंजीनियर को पता होता है, तो हम इंजीनियर को बुलाते हैं और वो जाके इसमें ठीक करता है कि क्या गड़बड़ी है। तो ये सिस्टम का बटन, और ये ऑक्सी 1, ऑक्सी 2, ऑक्सी 3 और ऑक्सी 4, ये 4 बटन आपने छेड़ने नहीं है। 4 बटन ये हो गए और 5वां बटन ये सिर्फ सिस्टम से रिलेटेड बटन है। ठीक है जी, उसके बाद मैसेज, मैसेज क्या होता है, जैसे हम कोई भी गलतियां करते हैं, जैसे प्रोग्राम में हम कोई गलती कर रहे हैं तो अगर एरर आ गया तो हमने वो एरर कैसे देखना है, मैसेज पे क्लिक करके, ये डिस्प्ले में मैसेज लिखा हुआ है, इस पे प्रेस कर दो, ये पूरी डिस्प्ले है मशीन की, इसमें हमारा प्रोग्राम बनेगा, यहाँ पे दिखाई देगा हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ठीक है जी, अगर हमने अलार्म देखना हो तो मैसेज पे क्लिक, फिर ये मैसेज लिखा है नीचे, इसके बटन पे प्रेस करोगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपके प्रोग्राम में कहाँ पे कौन सी गलती है, उस गलती को हम फिर सही कर सकते हैं। उसके बाद आगे कस्टम ग्राफ, कस्टम ग्राफ में अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका सारा डाया कितना है, टोटल लेंथ कितनी, मटेरियल एंड ऑफ ब्लॉक कितना है, मतलब कहने का मतलब कितने प्रोग्राम इसमें सेव हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, प्रोग्राम कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये जस्ट एक ग्राफिक पैरामीटर है, मतलब प्रोग्राम का एक ग्राफिक पैरामीटर है, ये चीज भी आपने छेड़नी नहीं है, ये जस्ट एक कस्टम ग्राफ है। उसके बाद अल्टर, अल्टर क्या होता है, जैसे हम पहले एमडीआई पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम पे क्लिक, एमडीआई, अब इसको पहले डिलीट कर दीजिए, कैन से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मान के चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं G28U0 डॉट W0 डॉट, फिर एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट, फिर उसके बाद आगे T0101, फिर एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट। ठीक है जी, अब मान के चलिए हमने T0101 से पहले एक लाइन ऐड करनी हो। ठीक है जी, या देखिए T0101 में अगर आपने कोई और वैल्यू टाइप करनी हो तो हम कैसे टाइप करेंगे, मान के चलिए आपने यहाँ पे G28 लिखा है, यहाँ पे G28 आपका गलत हो गया, इसकी जगह आपने कोई और कोड लगाना था, वो कैसे चेंज करेंगे हम, सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर, फिर इससे G28 पे, ठीक है G28 पे आ गए, इसकी जगह जैसे हमने G50 लिखना है तो हम टाइप करेंगे G50, उसके बाद अल्टर पे प्रेस, उसके बाद क्या होगा, ये अल्टर से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे हम प्रोग्राम में इंसर्ट से चेंज करते हैं, लेकिन इस पे अल्टर का जो बटन है उसको प्रेस करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सबसे पहले कोई वैल्यू जो चेंज करनी वो लिखिए, उसके बाद अल्टर करोगे तो उसकी जगह वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर U0 डॉट की जगह आपने लिखना है S0 डॉट,
तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए S0 डॉट अल्टर से इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, अल्टर का मतलब होता है कोई भी वैल्यू को चेंज करना। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट का बटन का क्या मतलब है, इंसर्ट से हम पूरी की पूरी लाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए T0101 से ऊपर हमने कोई और लाइन ऐड करनी थी, हम भूल गए, तो हम क्या करेंगे, इसके एंड ऑफ ब्लॉक लास्ट में जाएंगे, क्लिक क्लिक, एंड ऑफ ब्लॉक पे चले गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर देते हैं, जैसे n, ये n, ये कितना है 10, उससे पहले 05, N05। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, जैसे हमने G92S2500 लिख दिया, G92S2500, ओके। फिर एंडो ब्लॉक लगाना है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट का बटन प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके बाद ये लाइन हमारी पूरी की पूरी ऐड हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई लाइन आप मिस कर जाते हो, भूल जाते हो, अगर आपने वो ऐड करनी बीच में, तो जिस लाइन के बाद ऐड करनी है उस लाइन के एंडो ब्लॉक पे जाके पूरा का पूरा लाइन लिखिए। उसके बाद इंसर्ट का बटन प्रेस करोगे, वो लाइन उसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद डिलीट क्या है, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे टाइप करते हो, कई सारी वैल्यूज नीचे आपने टाइप कर दी। अब कैन से क्या हो रहा था, एक एक करके हम डिलीट कर रहे थे एक एक वर्ड, लेकिन डिलीट से पूरी की पूरी लाइन एक बार में ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद पेज अप पेज डाउन क्या है, जैसे मान के चलिए आपने इसमें 10-12 पेजों का प्रोग्राम बना रखा है, काफी बड़ा प्रोग्राम है, उसमें आप ऊपर नीचे जाना चाहते हो, तो पेज अप करोगे, ऊपर वाला पेज आ गया 2 नंबर, फिर ऊपर 1 नंबर, नीचे को करोगे 2 नंबर पेज, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पेज, नीचे प्रेस करोगे फिर दूसरा पेज आ जाएगा, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, मतलब प्रोग्राम का पेज नंबर आप ऊपर नीचे इससे लेके जा सकते हो, पेज अप पेज डाउन। इससे क्या होगा, हम जैसे ये देखिए प्रोग्राम है, इसमें जैसे हम लेफ्ट में जाना है तो ये बटन प्रेस करेंगे, राइट को जाना है तो ये बटन प्रेस करेंगे, ऊपर जाना है तो ये वाला बटन प्रेस, नीचे को आना है तो ये वाला बटन प्रेस। इसमें हम लाइन वाइज ऊपर नीचे जा सकते हैं, इससे क्या होगा, पेज वाइज ऊपर नीचे हम जा सकते हैं। उसके बाद हेल्प, हेल्प क्या है, ये सिर्फ मशीन की एक हेल्प है, यहाँ पर अगर आप प्रेस करोगे तो एक्चुअल मशीन में हेल्प लिखी आ जाएगी, कहने का मतलब वहाँ पे कोड वगैरह आ जाएंगे, कौन से प्रोग्राम का कौन सा कोड होता है, वो सारी चीजें। ठीक है जी। उसके बाद रीसेट, रीसेट क्या होता है, अगर आप रीसेट पे प्रेस करोगे तो जितना भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है ये सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, ये सारा का सारा डिलीट हो गया, नवे सिरे से आप प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है जी। एक तो रीसेट का बटन ये है, और एक रीसेट का बटन ये भी है, और लॉक हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, एक लॉक यहाँ से भी है, मतलब ये मैनुअल लॉक है, इसकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी। रीसेट का बटन यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, मशीन को हम रीसेट कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर के हमारे सारे बटन क्लियर हो गए। ठीक है जी। अब नीचे आ जाइए, सबसे पहले तो एसबीके, एसबीके का मतलब होता है सिंगल ब्लॉक कोड। जैसे मान के चलिए आपने प्रोग्राम बनाया, आपको विश्वास नहीं कि हमारा प्रोग्राम सही भी है या गलत है, वो कट सही भी लगा रहा है कि नहीं, जैसे मान के चलिए आपने कट लगा रखे 1-1 mm के, तो आप चेक करना चाहते हो कि मतलब मेरा जो टूल है 1-1 mm का कट लगा रहा है या नहीं, तो आप क्या करोगे, सिंगल ब्लॉक पे प्रेस करके साइकिल स्टार्ट कर दोगे। साइकिल स्टार्ट पे जब प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, आपका टूल एक कट लगा के पीछे आ जाएगा। उसके बाद वर्नियर या माइक्रोमीटर से आप इसको नाप सकते हो कि हमारा जो डाया है 50 से अगर 1 mm ऊपर कट 1 mm नीचे हो रहा है तो 48 का ही बन रहा है या नहीं, या कम ज्यादा बन रहा है। अगर आपका मतलब डाया कम ज्यादा आ रहा है या फर्क आ रहा है तो आप क्या करोगे, प्रोग्राम में जाके उसको एडिटिंग कर सकते हो, सही कर सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, एसबीके जो कोन है, एसबीके मोड है, इसमें आप एक प्रोग्राम को या एक किसी भी पीस को चेक कर सकते हो। मान के चलिए हम एक पीस को चेक करते हैं, हमको पता लग गया प्रोग्राम गलत है, तो हम उसको सही कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपने वो चेक नहीं किया तो ऑपरेटर ने क्या करना है, अगर 1000 पीस आ रखे हैं तो उसने 1000 पीस वैसे ही बना देने हैं, आपका जो पीस है वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए सभी पीस खराब होने की बजाय एक पीस खराब हो जाए हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। एसबीके का मतलब है सिंगल ब्लॉक कोड, इससे आपका जो टूल है सिंगल सिंगल कट मार के आपके जॉब को चेक कर सकता है, इसका डाया सही आ रहा है या फर्क आ रहा है, लेंथ सही आ रही है या उसमें फर्क आ रहा है। उसके बाद ड्राई रन, ड्राई रन क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको विश्वास नहीं है कि हमारा जो टूल है हमने उसकी पोजीशन सही दे रखी कि नहीं, डाया पर हमने सही टच करवा रखा है उसको नहीं, x80 पर टच करवा रखा है, z0 पर सही टच करवा रखा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, ड्राई रन पे क्लिक करके साइकिल स्टार्ट जब करोगे, ड्राई रन पे क्लिक फिर साइकिल स्टार्ट करोगे, इससे क्या होगा, आपका जो टूल है वो वहीं पर टच होके पीछे आ जाएगा जहां पे आपने x और z के फेस पर टच किया था, x पे टच होगा और z पर टच होके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमने डाया और लेंथ की जो वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी वो सही दे रखी है। ठीक है जी। जब हम ऑफसेट सेटिंग लेते हैं, उसके बाद स्किप, स्किप क्या है, जैसे मान के चलिए आपने प्रोग्राम में मतलब थ्रेडिंग भी की है, ड्रिलिंग भी की है, रिमिंग भी की है,
ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप क्या करना चाहते हो, ड्रिलिंग तो करना चाहते हो, उसके बाद बोरिंग नहीं करना चाहते हो, तो आप बोरिंग के प्रोग्राम नंबर पे जाइए, जैसे T0202 पे जाइए, इसको कर दीजिए स्किप। स्किप से क्या होगा, ड्रिलिंग तो होगी लेकिन जो अगला प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब उसको हमने बाहर कर दिया। ठीक है, दोबारा अगर उसको चलाना चाहते हो तो स्किप का बटन जो है इसको दोबारा प्रेस कीजिए, आपका प्रोग्राम फिर चलने लगेगा वो भी। लॉक का आपको पता लग गया। टेल स्टॉक क्या होता है, अगर हमने सेंटर में टेल स्टॉक लगाना हो तो टेल स्टॉक का बटन प्रेस कीजिए, आपका ये टेल स्टॉक इसके बीच में सेंटर में आके अटैच हो जाएगा। दोबारा प्रेस करोगे डीएक्टिवेट होके फिर पीछे चला जाएगा। ठीक है जी। रेफरेंस आपको पता ही है, मशीन को हम 00 पर ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये 3 बटन का और ये बटन का आपको पता लग गया कि सिस्टम के हैं, ये हमने छेड़ने नहीं है। X1 का मतलब क्या है, अगर आप इसको आगे लेके जाते हो, टूल को जब हम जेड की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा टूल धीरे 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 आगे बढ़ता है। X1 का मतलब 1-1 mm आगे। अगर आप X10 कर दोगे तो 10-10 mm आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर 100 कर दोगे तो 100 गुना स्पीड से आगे बढ़ेगा। वैसे तो हम 10 mm तक ही रखते हैं मैक्सिमम, 100 गुना हम वहां पे करते हैं जहां पर हमारा पीस काफी लेंथी हो, 1000 mm तक उसकी लेंथ हो, 2000 mm तक उसकी लेंथ हो। ठीक है जी। उसके बाद रीसेट का आपको पता लग गया, मशीन को रीसेट करने के लिए जो हमारी प्रोग्राम है उसको रीसेट करने के लिए हम इसको करते हैं। उसके बाद स्पिंडल डिक्रीज, स्पिंडल डिक्रीज का मतलब है जो हम आरपीएम देते हैं 2500, अगर उसको आपने घटाना है तो इसको प्रेस कर दीजिए, आपके आरपीएम धीरे धीरे घटेंगे 2500 से 2200, फिर 2000, फिर 1500। स्पिंडल 100% पे करोगे फिर उतने ही हो जाएंगे जितने आपने स्टार्टिंग में देखे हैं। इंक्रीज का मतलब है बढ़ेंगे 2500 से 2600, 2800, 2700, जितना आप बढ़ाना चाहते हो। ठीक है जी। उसके बाद -X और -Z। -X करोगे तो आपका जो टूल है वो नीचे को आएगा X की तरफ, अगर +X करोगे तो ऊपर को जाएगा, अगर -Z करोगे तो अंदर को जाएगा लेंथ की तरफ, अगर +Z करोगे तो पीछे को आएगा। ठीक है जी। ये है इंक्रीमेंटल का बटन, इसको प्रेस करोगे तो आपका टूल तेजी से आगे बढ़ेगा, अगर इसको दोबारा प्रेस करोगे तो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंटल का बटन। उसके बाद ये सारे मोड आ गए हमारे, 5 मोड: ऑटो मोड, एडिट मोड, एमडीआई मोड, जॉग मोड और हैंडल मोड। सबसे पहले तो हैंडल मोड। हैंडल मोड जो होता है ये वाला मोड है, इससे हम प्लस की तरफ जाते हैं, इससे माइनस की तरफ। कहने का मतलब अगर आपने मतलब एक्स की तरफ बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हैंडल मोड प्रेस करके यहाँ पे करेंगे ऑक्सिस सेलेक्ट, ऑक्सिस सेलेक्ट करके जैसे हमने माइनस की तरफ जाना है तो यहाँ पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद हैंडल मोड को धीरे 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 बढ़ाएंगे प्लस की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद जैसे मान के चलिए आपने माइनस की तरफ जाना है, ठीक है, -Z कर दिया। अगर आपने प्लस की तरफ जाना है मतलब पीछे लेके आना है टूल को, तो हम क्या करेंगे, हैंडल मोड तो सिलेक्ट ही है, ऑक्सिस सेलेक्ट करके +Z पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको पीछे को ले आएंगे, प्लस पीछे को आ गया, माइनस करेंगे फिर अंदर की तरफ जाएगा। वैसे ही एक्स का भी हमने ऑक्सिस सेलेक्ट करके एक्स की तरफ जाएंगे और -X की तरफ ऑक्सिस सेलेक्ट करके। ये जो हैंडल मोड होता है ये हमने एक्चुअल मशीन में यूज करना है, क्योंकि वहां पे हम इसको टच करवा सकते हैं धीरे धीरे, जिससे हमारा मटेरियल टच करवाने के बावजूद कटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हम हैंडल मोड इसलिए यूज नहीं करते हैं ताकि हमारा टूल जल्दी कट कर दे यहाँ पे, क्योंकि हैंडल मोड में काफी टाइम लगेगा जब हम टच करवाएंगे। लेकिन एक्चुअल में आपने हैंडल मोड ही यूज करना है टच करवाने के लिए जब हम सेटिंग करेंगे। ठीक है जी। जॉग मोड वो हम यहाँ पे टच करवाते हैं, जॉग मोड में जाके फिर ऑफसेट सेटिंग, फिर वर्क ऑफसेट ज्योमेट्री में जाके हम इसको टच करवाते हैं -Z की तरफ और -X की तरफ, एक्स के फेस पे। ठीक है जी। उसके बाद एमडीआई मोड, एमडीआई मोड में क्या करते हैं हम, एमडीआई मोड प्रोग्राम फिर एमडीआई, इसमें हम स्पिंडल को कॉल करते हैं M03S2500 लिख के, उसके बाद टूल को कॉल करते हैं T0101 एंडो ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार लिख के। उसके बाद एडिट मोड, एडिट मोड क्या है, एडिट मोड में हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे आपने सेटिंग पूरी क्लियर कर ली, उसके बाद अगर आपने इसमें प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाके फिर प्रोग्राम पे जाके फिर DIR लिखा है इस पे जाके फिर हम प्रोग्राम नंबर टाइप करेंगे, जैसे O790, फिर एंडो ब्लॉक, उसके बाद इंसर्ट। ठीक है, अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपने एंडो ब्लॉक नहीं लगाना है, जो आपका प्रोग्राम नंबर है यहाँ पे एंडो ब्लॉक नहीं लगाना है। कैन कीजिए O790 लिख के इंसर्ट, प्रोग्राम नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू लिखोगे, मतलब प्रोग्राम अगर बनाना चाहते हो तो आगे आप प्रोग्राम इसका टाइप कर सकते हो। मतलब कोई भी प्रोग्राम आपने बनाना है तो एडिट मोड में फिर प्रोग्राम फिर DIR पे जाके प्रोग्राम नंबर देके आप प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने बना हुआ प्रोग्राम चलाना है तो कैसे चलाओगे, जैसे मान के चलिए एडिट मोड में जाके प्रोग्राम में जाके फिर DIR में, इसमें देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना है, कैन से इसको डिलीट कर दीजिए पहले। हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना है इसमें, जैसे O786,
तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं O786। इस प्रोग्राम को अगर निकालना है तो नीचे वाला एरो प्रेस कीजिए, प्रोग्राम आ गया। अगर हमने इसको चलाना है तो कैसे चलाएंगे हम, ऑटो मोड पे प्रेस करके उसके बाद साइकिल स्टार्ट, मशीन का दरवाजा भी बंद होना चाहिए। ठीक है जी। एडिट मोड का मतलब होता है इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम मेमोरी मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप बनाओगे इसमें सेव हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप अपने प्रोग्राम में उसको चला सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने आज कोई प्रोग्राम बनाया ऑटो पार्ट्स का, 10 दिनों तक वो प्रोग्राम नहीं आया, 10 दिनों बाद फिर वही प्रोग्राम आ गया, तो आपको सिर्फ सेटिंग करनी है, प्रोग्राम तो ऑलरेडी बना है, उसको निकाल के आप दोबारा चला सकते हो। कौन से मोड में, ऑटो मोड में। इसको हम ऑटो मोड भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक मोड भी बोलते हैं और मेमो मोड भी। इसको प्रेस करके आपने बस साइकिल स्टार्ट करना है, उसके बाद आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। ठीक है जी। जो ऑपरेटर होता है उसका काम क्या होता है, ऑटो मोड पे क्लिक करके साइकिल स्टार्ट, पीस लगाया फिर साइकिल स्टार्ट, पीस निकाल दिया फिर साइकिल स्टार्ट। ठीक है जी। इनका आपको लग गया पता। उसके बाद साइकिल स्टार्ट का पता लग गया, साइकिल चलाने के लिए, ऑफ करने के लिए साइकिल बंद करनी है। ठीक है। CW का मतलब है जो हमने स्पिंडल को घुमाना है, किधर को, क्लॉकवाइज, इधर की तरफ। CCW काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, बाई तरफ को, M04 जो लगता है। स्टॉप का मतलब इसको रोकने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद ओवरराइड फीड, फीड का मतलब जो हम F0.02 फीड देते हैं, अगर आप इधर को करोगे परसेंटेज तो बढ़ेंगे 150%। अगर मान लीजिए आपने फीड 2 दे रखी है तो 2 का मतलब 150% कितना होता है, 2 mm तो मतलब इसका 100% हो गया, तो 150% कितना हुआ, 1 mm और बढ़ गया ना, तो हम 3 mm की फीड कर देते हैं यहाँ पे। अगर इधर को आप 2 mm का 50% करोगे तो कितना हो गया, 1 mm की फीड। ठीक है जी। इन सभी बटन के आपके बारे में आपको पता लग गया। अब ये जो बटन है ये लाइट के बटन है। जैसे मान के चलिए आप +X की तरफ जा रहे हो तो ये बटन का जो लाइट है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप Z की तरफ जा रहे हो तो ये लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा रेफरेंस का। ठीक है जी। इस सारे जो बटन है इन सभी के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद आपको वेयर के बारे में बताना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इनपुट के बारे में आपको बताएंगे, इनपुट मोड जो बटन है कहाँ पे प्रेस करना है। जैसे इसको हम जैसे बंद कर देते हैं, ओके। उसके बाद रन पे क्लिक। अब ये देखिए, मान के चलिए आपका डाया कई बार क्या होता है, आपने 50 से 25 का डाया बनाना है। ठीक है। तो 25 का नहीं बन रहा है, 25.5 का बन रहा है। ठीक है जी। तो 0.5 आपने माइनस फिर से करना है ताकि आपका डाया बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ऑफसेट सेटिंग में हम जाते हैं ना, जॉग में जाके ऑफसेट सेटिंग में हम जाते हैं, तो वर्क में जाते हैं, ऑफसेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में तो हम एक्स की वैल्यू दे देते हैं कि डाया हमने टच करवा दिया, यहाँ से 80 का डाया बनेगा, मतलब 80 डाया है हमारा, तो मतलब उसको टूल को पता लग गया कि इसका डाया 80 है। तो प्रोग्राम में जितना मर्जी डाया बना लो, जेड के फेस पर टच करवा के हम उसको ये देते हैं कि हमारा जो फेस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा डाया कम ज्यादा आ रहा है, जैसे 50 से अपने 25 का डाया बनाना है तो 25.5 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 हमारा ज्यादा आ रहा है उसको हम माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे एक्स में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है -0.5, उसके बाद इनपुट से यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। ठीक है जी। अब ये राइट प्रोटेक्ट कह रहा, कहता मतलब यहाँ पे जो ऑन है ये लॉक, इसको ऑन करो, -0.5, उसके बाद इनपुट चेंज हो गया यहाँ पे। अब मान के चलिए जेड में आपकी जो वैल्यू है वो कम आ रही है, मतलब आपको 60 की लेंथ बनानी है और वो 59.5 की आ रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसको इधर लाके यहाँ पे लिखिए 0.5, उसके बाद इनपुट, ये चेंज हो गया। ठीक है। और आर में हम क्या लिखेंगे, जितना हमारा टूल का कॉर्नर रेडियस है 0.5, 0.3 जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। ये जो सेटिंग के आपके बटन थे इन सभी के बारे में आपको पता लग गया होगा। ठीक है जी। क्योंकि ये बेसिक चीजें है, इन चीजों के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है जी।